कल हम पार्ट 3 नाम चर्चा पढ़ रहे थे, जिसके लेखक नरेंद्र कोहली जी हैं। और ये पाठ जो है वो एक हास्य व्यंग्य निबंध है, जिसमें लेखक नरेंद्र कोहली जी ने नामकरण की समस्या पर बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रकाश डाला है कि किस प्रकार बच्चे का जन्म होता है, नवजात शिशु जब घर में आता है तो लोग उसका नाम रखने के लिए परेशान होते हैं। परंतु लेखक कहते हैं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा साहित्यिक गतिरोध आ गया है कि जो कहानी पत्र पत्रिकाएं होती थी पहले, उनमें नायक नायिकाओं के नाम रहते थे। लोग पूछने आते, नाम बताओ बच्चे का क्या रखें, तो उसमें से उठा के कोई भी नाम दे देते थे। परंतु अब तो ऐसा हो गया है कि कहानियों में, पत्रिकाओं में, उपन्यासों में नायक और नायिका का नाम ही नहीं रहता। तो क्या करूं? तो इसीलिए अब एक नया तरीका उन्होंने निकाला, नया साहित्यिक टोटका लाया कि वे बांग्ला की कहानियाँ जो हैं उनमें के जो नाम होते हैं उनको पीट पाट कर उसको सही तरीके से खड़ी हिंदी में बनाकर वो नाम सामने वालों को दे दिया करते थे। लेकिन अब ये समस्या आ गई कि प्रादेशिकता एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उनके सामने आई। प्रादेशिकता ऐसे आई कि एक कश्मीरी साहब आए उनके पास और उन्होंने कहा कि उनकी बिटिया जो कश्मीर के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर, अधिक प्यारी थी, उसका नाम ऐसा होना चाहिए था जिसमें कि कश्मीर का सारा प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई दे, साकार हो सके, उसमें सब कुछ, उसका नाम ऐसा हो कि कश्मीर आंखों के सामने दिखाई दे और साथ ही उसका सौंदर्य भी हो। लेखक ने बहुत परिश्रम किया, बहुत क्षमता भर परिश्रम किया, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर पाए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप कोई नया नाम नहीं दे सकते तो हमारे सोचे हुए नाम का कोई अच्छा सा पर्याय, हिंदी पर्याय दे दीजिए जो उसका नाम रखा जा सके। अब आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने उनकी बात मान ली, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने उनका सोचा हुआ नाम पूछ लिया, रोज़लीना। वे बोले इसमें कश्मीर का सौंदर्य, कश्मीर के गुलाब का सौंदर्य सब कुछ आ जाता है। वैसे पंडित नेहरू भी कश्मीरी थे, वे अत्यंत भावुक हो उठे। रोज़लीना शब्द से हमारी बेबी का चेहरा आंखों के सामने घिर आता है। केवल ये नाम ही लेने से, ये शब्द लेने से ही वह हमारे बेबी का चेहरा, हमारी खूबसूरत बच्ची का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। नाम तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया, यानी लेखक ने स्वीकार किया, सच में नाम बहुत सुंदर है। बस कठिनाई इतनी ही है कि नाम अंग्रेज़ी में है और हमारे रिश्तेदार इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप इसका हिंदी या भारतीय पर्याय दे दें, उन्होंने कहा। मैंने बहुत सोचा, शब्द कोश उलट पलट डाले और तब खोजकर उनका रोज़लीना का पर्याय दिया, गुलाबो। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और नाक सिकोड़ कर बोले, आखिर पंजाबी हो ना? यानी यहाँ उनकी पंजाबियत जो है वो आड़े आ गई। अब मुझे तब भी लगा था कि प्रादेशिकता मेरे कर्तव्य में बाधा खड़ी कर रही है। अभी कल ही एक पंजाबी पड़ोसी आए थे, उनके घर पर परम परमेश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हो गया था। अतः वे चाहते थे कि मैं उनके सुपुत्र के लिए कोई सोना सा नाम चुन दूँ। सोना सा नाम चुन दूँ यानी प्यारा सा नाम चुनकर दे दूँ। मैं मान गया। वैसे इतनी जल्दी मैं सामान्यतः माना नहीं करता, पर कल रात से बड़ा ही मधुर सा नाम मेरे मन में चक्कर भंभीरी काट रहा था, मेरे दिमाग में घूम रहा था। सोचा इनको वही नाम बता दूं, उनके सुपुत्र को नाम मिल जाएगा और मुझे उसकी चक्कर भंभीरी से मुक्ति मिल जाएगा। ये जो दिमाग में घूम रहा है नाम, इससे मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा लाला जी, इसका नाम तो आप रखें निकुंज, बढ़िया नाम है और सारे मोहल्ले में किसी का ऐसा नाम नहीं है। आप बढ़िया मजाक करते हैं मास्टर साहब। वह दोनों हाथों से ताली पीट कर खिलखिलाए। क्या नाम चुना है? कुंभकर्ण जैसा है लगता है। मैंने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उन्हें देखता रहा। कुंभकर्ण और निकुंज ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं ना? तो लेखक कहते हैं कि मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। ऐसा करो, वे बोले कोई बढ़िया सा अंग्रेज़ी नाम सोचो। मैंने सोचा है वेलकम, कैसा रहेगा? वे खुशी से उछल पड़े। अपने मकान का नाम भी हम इसी पुत्र के नाम पर वेलकम बिल्डिंग रखेंगे। मेरी बुद्धि चक्कर खा गई। ऐसे नाम की तो कल्पना ही नहीं की थी। पिंकी शिंकी तो लोग नाम रखने लगे हैं। सुना था किसी ने अपनी बेटी का नाम ट्विंकल भी रखा है। हमारे पड़ोस में एक साहब ने अपने बेटे को प्रिंस घोषित कर रखा है, पर वेलकम
ऊंचा नाम था, यानी इन सबको पीछे छोड़ने वाला ये नाम था वेलकम। पहला पुत्र है ना, मैंने पूछा। हाँ जी, पहला, एकदम पहला, पहला है ना पहला। वह बोले तो ठीक है। मैं बोला इसका नाम वेलकम रखिए और दूसरे का फेयरवेल। सच में वे एक साथ दो नाम पसंद करके चल पड़े। अभी पिछले ही दिनों क्षेत्रीयता ने मुझे एक बार और पछाड़ दिया। हमारे मकान से चौथे मकान में रहने वाले मेरे पड़ोसी का लड़का 3 वर्ष का हो गया था, पर वे अभी तक उसके लिए एक नाम तक नहीं खोज पाए थे। जैसे जैसे दिन निकलते जाते थे उनकी चिंता और भी गहरी हो जाती थी। जब अपने लड़के के लिए एक उपयुक्त नाम तक नहीं ढूंढ पा रहे थे तो उसके योग्य कन्या और नौकरी कहाँ से खोज पाएंगे। अभी तक 3 वर्ष का हो गया वो बच्चा, अभी तक उसका नाम ही नहीं रखा गया था। मुझसे मिले तो अपनी चिंता गाथा ले बैठे। जब वे बहुत रो चुके और बहुत रोकने पर भी मेरा हृदय पूरा गल गया और फेफड़ों की बारी आ गई, तब मैंने पूछा आखिर समस्या क्या है, समस्या क्या है। वह बोले बबुआ की महतारी का हट। और क्या? बबुआ की महतारी यानी बच्चे की माँ, महतारी यानी माँ। क्या हट है? बहुत चाहने पर भी उनका घरेलू सरल से पूछने से मैं स्वयं को रोक नहीं सका। वे बोले हमारा बबुआ बहुत शोर मचाता है, बहुत ज़्यादा, और उसकी महतारी कहती है कि उसका नाम उसके शोर मचाने पर ही रखेंगे। मैं चकित हो गया ये हट को सुनकर। ये भी क्या हट है? लोग गुण पर तो नाम रखते ही हैं, पर दोष को लेकर यानी हट शोर मचाता है, उसके लिए शोर मचाने के ऊपर नाम। मुझे चिंतित देखकर वह बोले कोई नाम सोच रहे हैं क्या? मैंने कहा एक नाम सूझा है और आपके बबुआ के शोर मचाने से मिलता जुलता नाम है, शायद आपको पसंद आ जाए। हमारी पसंद क्या है? उनका मुंह लटका ही रहा। पसंद तो बबुआ की महतारी को होना चाहिए। बोलिए क्या नाम सूझा है आपको? कोलाहल, मैंने बताया। कोलाहल, उन्होंने दोहराया। वैसे नाम तो सुंदर है पर बबुआ की महतारी को पसंद नहीं आवेगा। क्यों? मैंने पूछा। बोले कोई नाम तो कोई हमारे देशवा का है जैसा ही होना चाहिए, जैसे हमारा नाम है राम खिलावन, कोई ऐसा नहीं नाम हो। मेरी बुद्धि चकमक हो रही थी, यानी बहुत परेशान हो रहे थे और एकदम आश्चर्य कि कितना अजीब मांग है। जल्दी से बोला राम खिलावन के तौल पर तो आप शोर मचावन रख दीजिए। शोर मचावन? वो उछल पड़े। बहुत बढ़िया, हम 3 बरस से यही नाम तो सोच रहे थे, यही नाम तो खोज रहे थे। आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं मास्टर साहब। और वे चले गए। बच्चे के गुण दुर्गुण पर नाम रखने वाले वे अकेले ही नहीं थे। मेरे एक मित्र का पल्ला पकड़कर एक और साहब आए, यानी मित्र की पहचान के द्वारा पल्ला पकड़कर, यानी उनके साथ साथ एक साहब आए। पता नहीं लोगों को कहाँ से मालूम हो जाता है कि मैं बच्चों के नाम रखने में बहुत ही दक्ष हूँ यानी प्रवीण हूँ, बहुत तेज़ हूँ। मैंने उनसे चलते से 2-3 नाम सुझाकर पीछा छुड़ाना चाहा, तब वह खुले। ऐसे नहीं चलेगा साहब, हम तो आपको नामों का विशेषज्ञ समझ कर आए हैं। आपको कैसा नाम चाहिए? मैं ऐसे अवसर पर स्वयं को उस दुकानदार की स्थिति में पाता हूँ जो ग्राहक को तैयार माल से संतुष्ट न कर पाने के कारण ऑर्डर पर माल बनवा कर देने का प्रस्ताव रखते नहीं होते ये दुकानदार कि ठीक है आपको पसंद नहीं आएगा, मैं ऑर्डर से करवा के देता हूँ, आप चिंता ना कीजिए, बस बताइए तो क्या चीज़ चाहिए। तो इस स्थिति में लेखक को भी एकदम गर्व महसूस होने लगा कि हाँ, नामों का विशेषज्ञ, बताइए तो क्या डिमांड है आपकी। और इस प्रकार वो नाम बनवाने के लिए तैयार हो गए। बात ये है साहब, वह बोले आप जानते हैं किसको अपना बच्चा प्यारा नहीं लगता? हमें भी अपना बच्चा बहुत प्यारा है। वैसे आप उसे देखेंगे तो आप भी मानेंगे कि वह बहुत प्यारा है। क्यों भाई साहब? मेरे मित्र को टहोका दिया है, टोका, ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ, बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा है। लेखक के जो मित्र थे जिनके साथ वो साहब आए थे, उन्होंने उनका समर्थन किया। पर साहब वह फिर बोले वह सताता भी बहुत है। हम चाहते हैं कि उसका नाम कुछ ऐसा रखा जाए कि जिससे उसका प्यारापन और सताना दोनों ही कवर हो जाए। काम तो कठिन है पर आप विद्वान हैं, कोई ना कोई नाम तो सुझा ही देंगे। मैंने सोचा काम वस्तुतः बीहड़ है। बीहड़ मतलब लोग भी कैसे कैसे मूर्ख होते हैं, क्या शर्त लाए हैं। पर ठीक है, मैं भी विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, नामों का विशेषज्ञ हूँ। मेरी बुद्धि ने एक चमत्कार किया और ऐसे चमत्कार वैसे कभी कभी ही होते हैं पर हो जाते हैं। मैं बोला आपकी शर्त बहुत कठिन है। लेकर कहते हैं कि हाँ, मैंने बहुत अपने आप को होशियार समझा और कहा कि बहुत कठिन है पर फिर भी प्रयत्न करना हमारा धर्म है। मेरे मन में एक नाम है
नाम अत्यंत साहित्यिक है, यानी साहित्य से जुड़ा हुआ है और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि तथा नाटककार जयशंकर प्रसाद अलौकिक प्रतिभा की उपज है। मैंने देखा कि वे श्रद्धा से नत होकर मेरी बात सुन रहे थे, बिल्कुल श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे। मैं फिर बोला, प्रसाद जी ने भी बचपन की इन्हीं दोनों पक्षों को एक साथ देखा था और अपने एक गीत उठ उठरी लघु लघु लोल लहर में उन्होंने प्यार और हठीले बचपन को दुर्ललित कहा है। आप यही नाम अपने बच्चे का भी रख दें। उनके चेहरे के भाव नहीं बदले, वे वैसे ही जड़ मुद्रा में बैठे रहे। साहब हम नौकरी पेशा लोग हैं, लोग तो हैं नहीं। कुछ देर बाद वो बड़ी खींच के साथ बोले, फैशनेबल नाम हमारे घरों में नहीं चलते। हमारे बच्चों के नाम तो बड़े होकर आढ़त का काम करना है, फर्म खोलनी है। हमें तो ऐसा नाम चाहिए जो किसी फर्म का नाम भी हो सके। लट्ठा, राम, गेंदा, मल वगैरह वगैरह, ऐसा कोई नाम हो तो बताइए। हमारी तो आढ़त है, उसका काम है और उसके अनुसार वो चलना चाहिए। आढ़त है ना, जहाँ पे सामान खरीदा और बेचा जाता है, दलाली का काम, ठीक है। तो ऐसा कोई नाम होना चाहिए। मैं फिर चिंता में पड़ गया। ठीक है, नाम को लेकर जहाँ क्षेत्रीय आग्रह है वहाँ व्यावसायिक आग्रह भी होंगे। आखिर किसी फिल्म एक्टर का नाम बिछावन मल तो नहीं हो सकता ना, उसी तरह फर्म का नाम। और फिर उनकी शर्त, मैं बोला आप ऐसा आप करें कि बच्चे का नाम प्यारू मल सताऊ मल रख दें। फर्म का नाम ज़रूर लगेगा, बच्चे का चाहिए न लगे। उनकी आंखों का भाव पहली बार बदला और वो चमक कर बोले, मारा, अब ठीक है, वाह, प्यारू मल सताऊ मल एंड सन्स, वाह भाई वाह। पर मैंने उसी दिन से नाम बताने का काम स्थगित कर दिया है। अब मैंने नामों का वर्गीकरण आरंभ कर दिया है। फर्मों के लिए उपयुक्त नाम, नेताओं के उपयुक्त नाम, एक्टरों के उपयुक्त नाम इत्यादि। और फिर उन पेटेंट नामों की रॉयल्टी देकर ही लोगों को उनमें से कोई नाम रख सकेंगे। अगर आपकी कोई ज़रूरत हो, आप अपनी आवश्यकता लिखित रूप से भेजें। यानी वो हमें कह रहे हैं लेखक कि अगर अपने को भी कोई नाम चाहिए तो बताओ, लिख के भेजो, मैं बताता हूँ, लेकिन उसके वो पैसे लेंगे क्योंकि वो पेटेंट करवा लेंगे। पेटेंट करवाने के बाद पता है ना, कोई भी चीज़ जब पेटेंट हो जाती है तो उसके बाद वो चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करेंगे तो उसका हमें टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे वो व्यंग्य कर रहे हैं कि मैं नामों को भी पेटेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा पाठ हो गया है समाप्त। अब हमें इस पाठ के संजाल हल करने हैं और ये सारे संजाल जो है वो कॉपी में लिखने हैं, समझने हैं और अच्छी तरह से याद करना।